क्वेश्चन है कि व्हाट इज 70 सिस्टम, ये आप लिख लें। 70 एक क्वालिटी सिस्टम है जो DHU रिडक्शन प्रोग्राम है। क्या है ये? DHU रिडक्शन प्रोग्राम। इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके हम अपना DHU को कंट्रोल करते हैं या कम करते हैं। DHU क्या है? डिफेक्ट्स पर 100 यूनिट्स। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसका जवाब ये है कि ये क्वालिटी सिस्टम है जिसके तहत हम DHU को कम करते हैं या रिड्यूस करते हैं या कंट्रोल करते हैं। ये पहला सवाल है। अब इसमें जो है ना ट्रैफिक लाइंस की तरह सिग्नल साइंस इस्तेमाल हुए हैं। ये पाँच कार्ड हैं जो इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले ये ग्रीन कार्ड है, इसका मतलब है कि बंडल हमारा ओके है। उसके बाद आता है ये येलो वाला, ये रिजेक्ट तो है लेकिन माइनर फॉल्ट है और इस पे हम मशीन बंद नहीं कर सकते। इस पे कोई उसको हैंडलिंग का प्रॉब्लम, जो भी उसका फॉल्ट है वो माइनर किस्म का जो फॉल्ट होगा उस पर हम येलो लगाएंगे। और उसके बाद है रेड। रेड का मतलब है कि काम गलत हो रहा है, फौरी तौर पर मशीन को रोकना है और उसको सही करवाना है काम। एक ये चीज़ है ब्लू कार्ड। ब्लू कार्ड जो है मेंटेनेंस के मतलब है। अगर मेंटेनेंस का कोई प्रॉब्लम है, वो मशीन का प्रॉब्लम है, तो हम ब्लू कार्ड लगाएंगे। एक कार्ड और यूज़ हो रहा है जो हम गोल्डन कार्ड इस्तेमाल करते हैं, CTQ, क्रिटिकल टू क्वालिटी। एक कार्ड ये भी है। कोई भी ऑर्डर है, कोई भी चीज़ हम जब तैयार करते हैं सबसे पहले उसके CTQ बनते हैं। क्रिटिकल टू क्वालिटी का मतलब है उसके जो ऑपरेशंस हैं वो हम CTQ डिसाइड करते हैं। जो CTQ डिसाइड करते हैं वो मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन जो हम डिसाइड कर रहे हैं 5 हमने डिसाइड किए हुए हैं। सबसे पहले है बैक पॉकेट। नेक्स्ट फ्रंट पे आए तो हम क्रॉच ऑपरेशन। मैं सेक्शन वाइज बता रहा हूँ आपको ताकि याद रहें। बैक में कौन सा है? बैक पॉकेट। फ्रंट पे कौन सा है? क्रॉच। और असेंबली 1 में कौन सा है? वेस्ट बैंड। और असेंबली 2 में कौन सा है? असेंबली 2 में 2 हैं, एक हेम बॉटम है और एक लूप है। अब ये आपने सेक्शन वाइज याद रखने हैं तो याद रहेंगे, वरना आपको याद नहीं रहेंगे। अगर मैं तरतीब ऐसे बता दूं आपको, बैक पॉकेट, क्रॉच, हेम बॉटम, वेस्ट बैंड, लूप, तो आपको याद नहीं रहेंगे। सेक्शन वाइज इसलिए बताए हैं कि तो आपको याद रहें। आपको सबसे पहले कौन सा है? बैक सेक्शन में बैक पॉकेट। फ्रंट में कौन सा है? क्रॉच। और असेंबली 1 में कौन सा है? और असेंबली 2 में 2 हैं, कौन से हैं? और लूप। अच्छा, इसका तरीका कर क्या है? ये हम इस्तेमाल इसको किस तरह कर रहे हैं? जो ये हमारे कार्ड हैं। अच्छा, इसमें 70 क्वालिटी सिस्टम में सबसे पहले डेफिनेशन होगी इसकी कि है क्या सिस्टम, वो आपको मैंने बता दिया। सेकंड क्या है, इसमें इन्वॉल्व कौन लोग हैं, इसके कस्टोडियन कौन लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल कौन लोग हैं, कौन डिपार्टमेंट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है। कौन कौन से डिपार्टमेंट है जी? ये 4 डिपार्टमेंट है। सबसे पहले है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेकंड पे कौन है? क्वालिटी डिपार्टमेंट। थर्ड पे कौन है? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और फोर्थ पे कौन है? मेंटेनेंस वाला या मैकेनिकल डिपार्टमेंट या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जो भी हैं सारे, वो सारे शामिल हैं इसमें। ये 4 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं इसमें, कस्टोडियन है इसके, ये आप नोट करें। अगर नहीं तो मैं आपको ये प्रिंट भी दे दूंगा, इसके ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई है। ये क्वेश्चन वाइज और आंसर वाइज मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहें। क्वेश्चन ये है, सबसे पहले था व्हाट इज 70 सिस्टम, वो आपको बता दिया। उसके बाद इसके कस्टोडियन कौन है या रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स कौन है, वो 4 डिपार्टमेंट वो आपको बता दिए। कार्ड्स आपको बता दिए और कार्ड जिस तरह लगने हैं वो बता दिए। अब हम आते हैं ये कार्ड लगाने, जब जाना है एक क्वालिटी वाला ने तो किस तरह उसने लगाने हैं। क्वालिटी वाला जब जाएगा तो उसके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। क्वालिटी वाला किसी ऑपरेटर को चेक करने जा रहा है, उसके पास कौन कौन सी चीज़ें लाजमी है जो होनी चाहिए। स्पेक्स, सैंपल, मेजरमेंट टेप, और चौथा फ्लैग्स। 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जब भी आपने किसी ऑपरेटर के पास चेक करने जाना है। ये 4 टूल्स जो हैं, ये आपके पास अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर रहे। ये चारों टूल्स आपके पास होने चाहिए इसको चेक करने के लिए। अच्छा, जब आप चेक करेंगे सबसे पहले
7 गारमेंट हम चेक करेंगे। 7 गारमेंट से जो पहला गारमेंट है उसको हम किस तरीके से चेक करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, कोई बंदा बता सकता है? वो ठीक है, लेकिन आपने जो मैं आपको याद करवाना चाह रहा हूँ कि आपको चीज़ें याद रहें। 7 पॉइंट हैं जो उस पर चेक करने हैं आपने। 7 पीस में से एक पीस जब आपने चेक करना है, उस पीस में से 7 किस्म की चीज़ें आपने चेक करनी हैं। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है जी, उसकी कंस्ट्रक्शन। मसलन आप टिकट पॉकेट पे गए हैं तो टिकट पॉकेट बन रही है, वो वाकई टिकट पॉकेट है, उसकी कंस्ट्रक्शन चेक होनी है। सेकंड पे चेक होंगे उस पर जो धागा लगा है उसके SPI, यही है, ठीक है। ये नोट भी करते जाए, आपको याद रहनी चाहिए चीज़ और इसी तरतीब से रहनी चाहिए। SPI तीसरे नंबर पे है नीडल गेज, चौथे नंबर पे है उसका एज मार्जिन, पांचवें नंबर पे है उसकी टेंशन, थ्रेड की टेंशन, और छठे नंबर पे है थ्रेड, टेक्स कौन सा है, सही लग रहा है, कलर सही लग रहा है, और जो कंपनी है थ्रेड की वो सही कंपनी लग रही है, गलत कंपनी का थ्रेड तो नहीं है। और 7वें नंबर पे क्या है कि जहां पे जो काम हो रहा है उसकी फोल्डिंग अंदर पूरी आ रही है। जो स्टैंडर्ड फोल्डर है, जो स्टैंडर्ड फोल्डिंग है वो कितनी है पता है आपको, किसी भी ऑपरेशन पे? 4 पॉइंट। किसी भी ऑपरेशन की जो स्टैंडर्ड फोल्डिंग है वो कितनी है? 4 पॉइंट। ये 4 मुख्तलिफ ऑपरेशन पे 2 पॉइंट है, किसी भी 3 पे ही है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो 4 पॉइंट का है। वो ऑपरेशन के हिसाब से मुख्तलिफ होगी। हैंग पे 2 पॉइंट है जो उसको सेट करते हैं, क्राच के ऊपर से 2.5 पॉइंट है, नीचे जाके 2 पॉइंट है। ये मुख्तलिफ ऑपरेशन पर मुख्तलिफ चेंज है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो 4 पॉइंट का है। अच्छा, उसके बाद जब आपने ये चीज़ें चेक कर ली, वो गारमेंट ठीक है, आपने फिर बाकी गारमेंट डिफेक्ट्स के लिहाज से चेक करने हैं। आपने डिफेक्ट्स के लिहाज से चेक किया, वो 7 गारमेंट ओके हैं, आपने क्या करना है, उस पर ग्रीन कार्ड लगा के आगे बढ़ जाना है। अच्छा, उस पर कोई माइनर फॉल्ट है। अब माइनर फॉल्ट क्या हो सकता है? उसने थ्रेड पूरा सही काटा नहीं है, उसने किसी जगह पे एक स्टिच छोटा सा जंप आ गया है, लास्ट स्टिच की बात कर रहा हूँ, चेन पे तो जंप अलाउ ही नहीं है ना, लास्ट स्टिच का हल्का सा कंजस्टेड हो गया, ये माइनर फॉल्ट है। इस पर हम क्या करेंगे? येलो फ्लैग लगाएंगे। अच्छा, अगर मेजर फॉल्ट है कोई, मसलन स्किप है, चेन का स्किप है, या ब्रोकन है, या धागा बहुत लंबा है, मशीन छोड़ रही है, तो उस पर क्या करेंगे? हम रेड फ्लैग लगाएंगे, और रेड फ्लैग लगाते ही कि हम किसको बुलाएंगे वहाँ पे? आई वालों को और साथ प्रोडक्शन वालों को। इन दोनों लोगों को आपने बुलाना है और उनसे आई वाला अपना काम करेगा, अगर हैंडलिंग देखेगा, हैंडलिंग का प्रॉब्लम हैंडलिंग सेट कराएगा, प्रोडक्शन वाला उसके फॉल्ट के लिहाज से अगर वो फॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके हैंडलिंग प्रॉब्लम होगी तो वो उसके हैंडलिंग उसकी सेट करवाएंगे दोनों मिलके, और 2 बंडल उसके लगवाएंगे। और चेकिंग में क्या करेंगे? वो जो बंडल लगा रहा है वो बंडल पूरा चेक होगा, और जो उसने लगा दिया आगे पहले उससे बंडल लग के चला गया वो बंडल भी चेक होगा। 2 बंडल ये चेक होने हैं पूरे। एक जो लगा रहा है चाहे उसके 15 पीस लगे हैं तो 15 पीस चेक होंगे, अगर बंडल लगा है पूरा वो बंडल चेक होगा, और उससे पहले जो बंडल लग चुका है चला गया आगे वो बंडल भी वो चेक करेगा। उसके बाद 2 बंडल ये लगवाएंगे उस ऑपरेटर से और आपको आवाज़ देंगे, फिर आप दोबारा चेक करेंगे। अगर पीस ओके है तो आपने क्या करना है? रेड को ग्रीन के साथ रिप्लेस कर देना है उसी वक्त, नेक्स्ट राउंड तक रेड फ्लैग नहीं जाना, उसी वक्त वो रेड फ्लैग चेंज हो जाएगा, आपने ग्रीन लगा के आगे बढ़ जाना है, और ये लोग भी अपनी जगह पे चले जाएंगे। ठीक है, अब आपने देखा कि मसला जो है ना वो मशीन का मसला है, तो आप क्या करेंगे? ब्लू फ्लैग लगाएंगे और किसको बुलाएंगे? मेंटेनेंस वाले को, सुपरवाइजर को कहेंगे कि मेंटेनेंस वाले को बुला लो। मेंटेनेंस वाला आ जाएगा तो आप मशीन छोड़ सकते हैं, अगर मेंटेनेंस वाला नहीं आया तो आप मशीन छोड़ नहीं सकते जब तक वो मेंटेनेंस वाला आ ना जाए। मेंटेनेंस वाला अपना काम करेगा, मशीन को सही करेगा, सही करने के बाद वो बंडल लगवाएगा और आपको बुला लेगा। आप उसको देखेंगे सही है तो आपने वो कार्ड भी रिप्लेस कर देंगे ग्रीन के साथ, और ब्लू कार्ड उतार देंगे आप। अगर ब्लू कार्ड लगा है, रेड कार्ड लगा है, तो मशीन यहाँ तो लोग काम कर रहे हो मेंटेनेंस वाले या आई वाले, ठीक है,
तो तभी वो लगा रह सकता है, अदरवाइज़ वो मशीन बंद होनी चाहिए। अगर ये लोग मौजूद नहीं हैं, आपने रेड लगा दिया या ब्लू लगा दिया तो मशीन बंद होनी चाहिए। कोई दूर से देखे तो मशीन बंद हो, जहाँ ये लोग पास खड़े हों, मेंटेनेंस वाला हो या आई वाला या प्रोडक्शन वाला खड़ा हो, तो फिर वो मशीन चल सकती है। किसी बंदे की मौजूदगी में मशीन चल सकती है, कि कोई बंदा मौजूद नहीं है तो मशीन चल नहीं सकती। ठीक है, ये कंफर्म है, ये आपने ज़हन में रखनी है बात। अच्छा, उसके बाद ये रेड भी हो गया, चारों कार्ड हो गए। अब हमारा आते हैं राउंड। हम राउंड कितने लगा रहे हैं? 4 राउंड। पहला और तीसरा जो है वो राउंड हमने कंप्लीट लगाने हैं, और दूसरा और तीसरा राउंड किस पे लगाना है? जो हमने गोल्डन किया है या फॉल्टी किया है। जो फॉल्टी है ऑपरेशन, जिस पे वो आपने रेड लगाया था और क्लियर किया था, उसको आपने नेक्स्ट राउंड में आपने उसका राउंड मुकम्मल लगाना है फिर, और दूसरा लगाना है CTQ का जो राउंड होगा ना, दूसरा और चौथा राउंड, ये आपने CTQ के राउंड लगाने हैं सिर्फ, या वो राउंड लगाना है उस मशीन पे जिन पे रेड लगा होगा। कैलिब्रेशन, कुछ ऑपरेशंस की हम कैलिब्रेशन करते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन है हमारा? योग सीट, इनसीम और वेस्टबैंड के, ये 4 ऑपरेशन है जहाँ पे हम कैलिब्रेशन करते हैं। जो लोग कर रहे हैं उनको मेथड का पता है। मेथड क्या है हमारा? योग सीट पे क्या करेंगे हम? योग और सीट पे दोनों पैनल्स पे हम चाक के साथ लाइन लगाएंगे, उनको बराबर रख के एक लाइन ड्रा कर देंगे स्केल के साथ, या सीधी लगा सकते हैं तो लगा लें सीधी, या स्केल के साथ हम दोनों को इकट्ठे रख के बराबर रख के लाइन लगा देंगे, और मशीन के अंदर से उस पार्ट, दोनों पार्ट को गुजारेंगे जोड़ने के लिए। अगर तो वो दोनों पॉइंट जो मार्क किए हुए पॉइंट है मैच हो गए हैं तो मशीन ओके है, कैलिब्रेशन उसकी ओके है। अगर वो मिसमैच हो गई है लाइन, तो उसका मतलब है मशीन के अपर पार्ट और लोअर पार्ट की जो कैलिब्रेशन है वो आपस में बराबर नहीं है। वो हम क्या करेंगे? टेक्नीशियन को बुलाएंगे और उसकी कैलिब्रेशन सही करवाएंगे। इसी तरह बेल्ट पे और इसी तरह इनसीम पे है। इनसीम पे कैलिब्रेशन किस तरह कर रहे हैं हम? उसकी नोचेस फॉलो करवानी है हमने, इस तरह ही है। और बेल्ट पे क्या कर रहे हैं हम? कैलिब्रेशन किस तरह कर रहे हैं? उसके 100% हर पीस के ऊपर मार्किंग फॉलो करवाते हैं हम। कोई एडिटर आ जाता है, पूछता है जी आपकी बेसमेंट की कैलिब्रेशन किस तरह हो रही है, तो उसको बताना है कि 100% हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं, हर पीस कैलिब्रेट कर रहे हैं हम। वो किस तरह? 3 मार्किंग हुई है उस पर, तो तीनों मार्किंग उसकी बॉडी के साथ मैच करनी है। अगर मैच है तो आपकी कैलिब्रेशन बेसमेंट की ओके है, अगर मैच नहीं है तो मसला है। उसकी हम सेटिंग करवाएंगे, उस बंदे की हैंडलिंग का मसला हैंडलिंग सेट करवाएंगे, अगर मशीन का मसला मशीन सेट करवाएंगे। इस तरह इनसीम पे हम नोज उसकी जो लगी है, कटिंग से लग के आ रही है, वो हमने मैच करनी है। ये टोटल है 70 क्वालिटी सिस्टम।